डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग चैप्टर 3 का कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है ये इसका हेडिंग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर 3 का जो हेडिंग है ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सारा चीज़ इसी सेंटेंस में छुपा हुआ। दो मीन्स दो, चर मतलब वेरिएबल, और रैखिक मतलब पावर वन, और समीकरण तो आप जानते ही समीकरण, और युग्म दो ठो। युग्म मतलब पेयर होता है। अब देखिए ये दो चर वाले हैं, चर x और चर y। कुछ भी आप रख सकते हैं, x y w z या t u, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पावर है दोनों का, वेरिएबल का पावर 1 है। अगर दो होता तो द्विघात मतलब समीकरण हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक ही है, पावर एक है, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, और ये जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये आपका 0 हो गया, तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब रैखिक समीकरण एक ही चर में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ दो चर में चाहिए तो हमें जो है ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, वही कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 लिए हैं, हमने मान लिया इसको। ठीक है, अगर LHS में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड लिखेंगे। अगर LHS में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ 5 हो गया। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 दिए गए समीकरण का एक हल होगा, और बाकी भी हल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक हल है। अब ज्यामितीय दृष्टि से इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 जो लिए हैं, ये इस समीकरण के लाइन पे सिचुएटेड होगा। अगर ये लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 को डिनोट करता है ये लाइन, तो ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इसी पे होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, x यहाँ देखिए ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट उसके इक्वेशन पे होगा, मतलब उस लाइन पे होगा, उस लाइन के इक्वेशन पे होगा। ठीक है, अब देखते हैं दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। युग्म मतलब पेयर, सेम उसी फॉर्मेट का होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, a1 पहला समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण के लिए मतलब 2 ये ले सकते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, सभी से वास्तविक संख्या, और इसका कंडीशन दिया हुआ a1 इज नॉट इक्वल, a1 स्क्वायर प्लस b1 इज नॉट इक्वल टू 0, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ ये दोनों में से, दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म है, दोनों में से अगर इसका 0 हो गया, x वाला टर्म 0 हो गया, तो लेकिन इसका x 0 नहीं होना चाहिए, ये x होना चाहिए। अगर इसका y 0 हो गया तो इसका मतलब दोनों में से एक x वाला टर्म होना चाहिए, एक y वाला टर्म होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, या नहीं तो दोनों में से दोनों रहेगा, x वाला टर्म भी रहेगा, y वाला टर्म भी रहेगा, यहाँ भी x वाला टर्म रहेगा और y वाला भी टर्म रहेगा। लेकिन अगर युग्म बनाना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो कम से कम ये आपका एक x वाला होना चाहिए, एक y वाला होना चाहिए, दोनों में से। ठीक है, तो इसका कंडीशन ये दिया हुआ। अब देखिए, अब अगर दो समीकरण दिया हुआ है, अब कब मतलब कि केवल एक हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, तो ये देख लेते हैं। अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, मतलब यहाँ से अगर दो समीकरण आपको दिया हुआ इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट सीधा सा बनाना है ऐसे प्लस में सबको, ये हमेशा ध्यान रखना है। जिस फॉर्मेट में हमारा कंडीशन दिया हुआ उस फॉर्मेट में आपको
समीकरण को बनाना है। तो ये हमारा यहाँ से समीकरण को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे अगर कोई दूसरा समीकरण दिया हुआ है तो। और a1 देखेंगे a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, तो केवल एक हल होगा और वो जो है दोनों समीकरण एक दूसरे को एक पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करेगा, मतलब काटेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो ये इसके अनेक हल होंगे, मतलब कोई भी हल का कोई ये नहीं, लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसका पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन देखेंगे और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा, मतलब संपाती होगा। ये एक मतलब कि इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन का, दोनों बराबर का इक्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसका भी 2x प्लस 3y, या इसको मान लीजिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशन, ये यहाँ से a1 बाय a2 कितना होगा 1/2, ठीक है। और b1 बाय b2 ये भी 1/2 हो गया, c1 बाय c2 ये भी 1/2 हो गया। तो तीनों बराबर हो गया ना, तो तीनों बराबर है, तो ये एक दूसरे पे लाई करेगा, दोनों एक ही समीकरण। अगर यहाँ से दो कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 सेम इक्वेशन हो जाएगा। तो ये एक दूसरे पे मतलब कि लाई करेगा, संपाती होगा। तीसरा कंडीशन है कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा और कोई हल नहीं होगा। जो मोटा मोटी बात है इस मतलब कि चैप्टर में इसी से रिलेटेड है, बाकी आपको कोई ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगा तो मैं वो आपको बता दूंगा। तब तक आप जो है बने रहें मेरे साथ। मैं इसका जो है जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तब तक जो सब पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स को आपको हल्के में लेना, कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। आपको सिर्फ आपका सोच है कि मैथमेटिक्स जो है बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ है नहीं। आराम से आप मतलब कि कंप्लीट कर जाओगे और अच्छे से समझ में और हमेशा अभी से ही याद रखना है, अगर अभी आपका मैथमेटिक्स मजबूत हो गया तो आगे चल कर के अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मैथ रख के, वो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है।